तो माँ जी आपको कैसे दामाद की जरूरत है, किस तरह के अच्छे रिश्ते होने चाहिए, क्या डिमांड्स हैं आप? डिमांड हमारी कोई नहीं है, बस अच्छा हो, शरीफ हो, नेक हो, उसका घर अपना हो। ये ना हो लूचा लफंगा कल को हमारी बेटी के साथ शादी करे और दूसरे दिन हमारे घर पे छोड़ के चला जाए। मेरे घर में तो पहले ही बीमारी है, हालात इतने खराब हैं। हम अपने आप को संभाल लेंगे या उनको संभाल लेंगे, बस अच्छे से रिश्ते हों, नेक और शरीफ लड़के चाहिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तौत के लिए कुछ कम न थे करोबियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ शाहदरा की हदूद में, एक गरीब फैमिली के घर में हूँ नाज़रीन। एक वक्त था ये फैमिली इस दुनिया में राज करती थी, करोड़पति फैमिली। इनके पास मुलाजमीन काम किया करते थे, ड्राइविंग स्कूल इन्होंने ओपन कर रखा था, लोगों को कारोबार शुरू करा कर देते थे, फलाही काम करते थे। नाज़रीन, गाड़ी से नीचे जमीन पर इनके पांव नहीं लगते थे। आज एक वक्त है, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये फैमिली करोड़पति से खाकपति बन गई। ये नौबत कैसे आ गई इन पे? बेबसी, मजबूरी, कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, खुदकुशी करने पर मजबूर है नाज़रीन ये फैमिली। आइए नाज़रीन, इनकी जिंदगी की दुख भरी दास्तान इस फैमिली की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही तो हमारे नाज़रीन को कैसे सुनाई देगी। मुझे बताएं कि अब आपके जिंदगी के हालात कैसे हैं? माजिद भाई, हमारे हालात बहुत खराब हैं, बहुत ज्यादा खराब हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद और हेल्प की जाए। हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं, मेरे एक तो मियाँ बहुत सख्त बीमार हैं, ऊपर से मेरा बच्चियों का साथ है, 3 मेरी बेटी हैं, 2 मेरे बेटे हैं। अब इनका मैं खाने का करूं या इनका शादियों का जोड़ूं जहेज, या फिर इनके पढ़ाइयों का करूं, ये बहुत मुझे परेशान करते हैं। मेरे हालात बहुत ज्यादा खराब है माजिद भाई, बस आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। अच्छा मुझे ये बताएं, एक वक्त था आपके पास करोड़ों अरबों रुपए थे, तो अब एक वक्त है आपके पास इस रेंट के घर का रेंट अदा करने के पैसे नहीं है, तो ये कैसे बुरा वक्त आ गया? थोड़ा सा मुझे बताएं। ये बुरा वक्त ऐसे आ गया है कि अपने बेगाने सब जो उनसे है ना, बस उन्होंने बहुत ज्यादा इनसे है ना दुश्मनियां की है, इनके हक खा गए हैं, हमारे घरों पे कब्जा कर लिया और हमें घर से निकाल दिया है। हम घर से बेघर हो चुके हैं, अब किराए के घर पे बैठे हैं। हमारा किराए के पैसे भी नहीं हमारे पास हैं, इतने परेशान हैं हम। बिल्कुल नाज़रीन, इनकी 3 नौजवान बेटियां हैं। एक की उम्र 14.5-15 साल है, दूसरी की उम्र 18 से 19 साल है, तीसरी की उम्र 21 से 22 साल है। 2 बहनें मौजूद हैं वीडियो में, आप देख भी सकते हैं, लेकिन जो तीसरी बहन है वो अभी भी एक फैमिली के घर नाज़रीन सफाइयां करने गई हुई हैं, यानी कि उनके घरों में काम करती हैं और अपनी फैमिली का पेट पालती हैं। आपके जो बेटे हैं वो क्या काम करते हैं? एक मेरा बेटा छोटा है, 11 साल उसकी उम्र है, वो होटल पे लगा हुआ है। एक उससे बड़ा है, वो स्कूलों में कैंटीन पे जाता है, जो उसको 200-250 रुपया रोज का दे देते हैं। मगर वो बच्चा भी टेंशन ले लेके घर की बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया है, उसकी दिमाग की हालत भी कुछ ऐसी हुई है, बस वो चुप रहने लगा है। अब मेरा बेटियों का साथ है, मेरे मियाँ इनका देख देख के बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा। नाज़रीन, माँ जी रो रही हैं, माँ जी की आंखें नम हो गई हैं, माँ जी की आंखें अश्क बह रही हैं, अंदर से रो रही हैं। नाज़रीन, मैं क्या नाज़रीन, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। सफ़ेद पोश फैमिली है, आखिरी ऑप्शन यही बचा था, तो आप कैमरे के सामने आई हैं, दिल में ख्यालात पैदा होते होंगे कि पूरी जिंदगी हमने अल्लाह के दिए हुए माल में से
अशरफुल मखलूकात को खिलाया है, तो आज हम खुद आ रहे हैं मदद मांगने के लिए। तो क्या आपके ख्यालात हैं इस वक्त? भाई कोई मजबूरी में ही आता है, खुशी से तो नहीं ना आता है कैमरे के सामने। अब मेरे मियाँ को टीबी हो गई है, दमा हो गया है, उसके पीपरे खराब हो गए हैं, इलाज के पैसे चाहिए मुझे, इनका इलाज कराया जाए। उनके भाई बहने, बच्चों की फूफियाँ ये सब छोड़ गए हैं, साथ में मेरे भाई, मेरी अम्मी बहने, मेरे मामू सब छोड़ गए हैं। हमें हमारा कोई वसीला बनाया जाए। बाबा जी कहते हैं ना कि झूठे हासे हसदे लोकी, भेत ना दिल दा दसदे लोकी, चंगे वक्त दे संगी साथी ते बुरे वक्त तो नसदे लोकी। नाज़रीन, जब बुरा वक्त आता है ना, जो मुंह बोले होते हैं, करीब करीब होते हैं, दिखावा करते हैं कि जी हम आपके खैर ख्वाह हैं, सजन है, बुरा वक्त आता है वो टाइम से भाग जाते हैं। अब देखें ये बेबस फैमिली, मजबूर फैमिली, गुर्बत में चूर फैमिली, बेबसी और मुफलिसी और कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, मोहताज है। नौजवान बेटियां हैं, बेटियों की तालीम कितनी है? बड़ी बेटी को एफए कराया है, उससे छोटी को फर्स्ट ईयर। अब उससे छोटी जो है वो मैट्रिक कर रही है, पढ़ना चाहते हैं, मगर 2 बच्चियों की पढ़ाई हमने छुड़वा दी है। छोटी जिद करके लड़ के जाती है। मैं दुनिया के बर्तन झाड़ू कर करके थक गई हूँ, अब मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं है। या तो कोई अल्लाह का नेक बंदा, ऐसा फरिश्ता अल्लाह पाक भेजे जो मैं इनके रिश्ते कर दूं, इज्जत से अपने घरों के हो जाएं। हमारे मियाँ का भी साथ दें, थोड़ा हमारी भी हेल्प करें कि हमारे भी थोड़े हालात अच्छे हो जाएं। मैं इन छोटे बच्चों को अपने इज्जत से रोटी खिला सकूं। इनकी टेंशन और गम में मैं भी खत्म हो चुकी हूँ। अब हमारा कोई वसीला बनाया जाए भाई। बाबा जी की कितनी उम्र है? बाबा जी की 55 साल उम्र है और आपकी कितनी उम्र है? मेरी 40। तो आपसे 15 साल बड़े हैं। हाँ जी, मुझसे बड़े हैं उम्र में। ये शादी कैसे हुई थी आप? बस हमारे जो अम्मी अब्बू सीधे साधे थे, उन्होंने ये शादी कर दी थी अपनों में, मगर ये बेचारे बीमार हो गए हैं। पहले तो इन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया है, हर आसाइश हर चीज का हमारा ख्याल किया है, मगर बस वो कहते हैं मजबूरी, जब अल्लाह पाक की तरफ से बीमारी घर में आती है। बाबा जी पहले शादीशुदा थे? हाँ जी, ये पहले शादीशुदा थे। तो आप कुंवारी थी, इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। बस हमारे अब्बू ने कहा है कोई बात नहीं, शरीफ आदमी है। क्या बात है। इनके पहली बीवी से 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, वो पूछते भी नहीं है इनको। अब मुझसे जो है मेरे 4 बच्चे हैं। मुझसे तो गुजर बसर कैसे हो रहा है? बाबा जी तो बीमार हैं, तो मैं और मेरी बेटी दुनिया के घरों में काम कर लेते हैं, 2 घर पे रहती हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, तो 3 मेरी बेटी हैं। और बाबा जी बीमार हैं। ये देखे नाज़रीन, इतनी महंगी दवाइयाँ, मेरे ख्याल से इस दौर में या रोटी पूरी करना या दवाइयाँ पूरी करना, दोनों में से एक काम होगा। बल्कि दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं। ये देखे नाज़रीन, अब ये सिर्फ एक शापर है, वो 3 शापर रखे हुए हैं, वो भी दिखाना यार, वीडियो में लगाएंगे। तो नाज़रीन मेरे पास अल्फाज नहीं है। बाबा जी की अब कैसी कंडीशन है? बाबा जी को बहुत बीमार है, मतलब कि सांस की प्रॉब्लम है, इनको सांस नहीं आता ठीक तरीके से, इनके फेफड़े खत्म हो चुके हैं, इनको टीबी लग गई है। बस हमारी कोई इमदाद करे, अल्लाह का बंदा ऐसा भेजे अल्लाह पाक। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि आप जिस घर में रहती हैं इसका कितना किराया पे करती हैं? इसका 9,000 रुपया किराया है। अच्छा, मुझे बिल आ जाते हैं, फिर बिजली के बिल आते हैं, बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, 8,000, 10,000, 12,000, इतना तो किराया भी नहीं है जितना बिल भेज देते हैं। इतना मुश्किल से गुजारा हो रहा है, घर में फाके हैं, घर में खाने को नहीं होता है, एक टाइम खा लिया तो 2-2 टाइम भूख से मर रहे हैं बच्चे, ऐसे ही सो जाती हैं बेटियां। इतने परेशानी के आलम में हम किधर जाएं? ये देखें नाज़रीन, मैंने ना इस फैमिली को रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ खुदारा अपनी बेटियों को भी कैमरे के सामने लाएं ताकि लोग यकीन करें। ये असल हकदार फैमिली है, सफ़ेद पोश फैमिली है,
बाहया बाअदब शरीफ फैमिली है, बाइखलाक है, बाहिजाब है। आप इनकी दोनों बेटियों को दे सकते हैं, कैसे देखें, नजरें झुका के बैठी हैं, नीचे नजरें करके बैठी हैं। ये कोई बातें मैंने इनको समझाई पढ़ाई लिखाई नहीं है। मैं आया हूँ, मैं इस चीज की शहादत देता हूँ कि ये फैमिली सफेद पोश है। मैंने तस्दीक कर ली है। आप लोग अगर तस्दीक करना चाहें तो इनके घर आ सकते हैं, अपने हाथों से दें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो में मौजूद मुतासरा फैमिलीज एक्टिंग कर रही होती हैं, झूठ बोलती हैं। उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? भाई ये एक्टिंग नहीं है, ये एक्टिंग ऐसी होती है, कोई खुशी से नहीं आता कैमरे के आगे। हमारी मजबूरी ले आई है हमें, अल्लाह पाक की तरफ से घर में बीमारी आ गई है। अब हम इनका इलाज नहीं करा सकते, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बच्चियां तीनों बड़ी हैं, बच्चे दोनों छोटे हैं। हम बहुत ज्यादा मजबूर हैं। अपनी मर्जी से आई है ना? अपनी मर्जी से आए हैं, हमें कोई जोरो जबरदस्ती से नहीं लेके आया, अपनी मर्जी से आए हैं हम कैमरे के आगे। अच्छा, तो माँ जी आपको कैसे दामाद की जरूरत है? किस तरह के अच्छे रिश्ते होने चाहिए? क्या डिमांड्स हैं आप? डिमांड हमारी कोई नहीं है, बस अच्छा हो, शरीफ हो, नेक हो, उसका घर अपना हो। ये ना हो लूचा लफंगा कल को हमारी बेटी के साथ शादी करे और दूसरे दिन हमारे घर पे छोड़ के चला जाए। मेरे घर में तो पहले ही बीमारी है, हालात इतने खराब हैं। हम अपने आप को संभालेंगे या उनको संभालेंगे, बस अच्छे से रिश्ते हों, नेक और शरीफ लड़के चाहिए। अच्छा माँ जी, अपना कोई नंबर बताएं ताकि जो देखने वाले नाजरीन हैं वो डायरेक्ट आपसे रब्ता भी कर सकें और आपके बच्चियों की कफालत भी करें, कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी उठा लें। नाज़रीन, अगर आप लोग 50-50 रुपया भी इनके जायज़ कैश अकाउंट में भेजें ना, मैं कहता हूँ इनकी बच्चियों के जहेज भी बन जाएंगे, शादियाँ भी हो जाएंगी, बाबा जी ठीक हो जाएंगे, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर लेंगे। तो ये सब आप बहन भाइयों के तामुन से ही मुमकिन हो सकता है। अपना कोई नंबर बताएं। हमारा नंबर है 0307 24 62 748 0307 24 62 748। ये हमारा नंबर। जी नाज़रीन, ये इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। अल्लाह ताला की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर, इंसानियत के नाते प्लीज़ खुदारा इस फैमिली के साथ जुड़ें। अल्लाह ताला आप सबको आबाद-ओ-शाद रखे। मेरी बहन माँ जी, मुझे बताइएगा देखने वाले नाजरीन को क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? बस भाई मैं तो यही कहूंगी कि हमारी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। हम बहुत परेशान हैं, इस वक्त जहर खाने के भी पैसे नहीं है, बहुत गुर्बत है घर में, बच्चे भूखे बैठे हैं। बस हमारी मदद की जाए, अपने ज्यादा से ज्यादा रिज़्क में से थोड़ा सा हमें भी दे दें, अल्लाह पाक उनको बहुत अजर देंगे, बहुत ज्यादा। कभी कभी आप बता रही थी ऑफ कैमरे में, जब रोटी खाने के पैसे नहीं होते फिर वो क्या क्या करती हैं, कौन सा अमल करती हैं? बस सूखी रोटी पानी में डाल के ऐसे खा लेते हैं। जब सालन नहीं होता, दूध भी नहीं होता, बंदा चले उनको दवाई के साथ दूध ही दे दे बंदा, या चाय का 1 कप बना दे। सूखी दवाइयाँ खाते हैं मेरे मियाँ, उनकी नालियाँ और आंतें सूख गई हैं दवाइयाँ खा खा के। आपकी नौजवान बाइखलाक शरीफ खूबसूरत बेटियां हैं, तो अपनी बेटियों को कब शॉपिंग कराती हैं? बस भाई शॉपिंग तो क्या करानी, मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। कपड़े तक नहीं हम बना रहे हैं, जिनके घर में काम करती हूँ उनके उतार ही हम पहनते हैं, वो ही अपना हमें दे देते हैं उतरे हुए कपड़े, उन्हीं से हम गुजारा कर लेते हैं। हमने तो अभी 6-7 साल हो गए, एक भी नया सूट बना के नहीं देखा है। इससे आगे ना मैं बात ही नहीं करना चाहता, यहाँ पे सारी बात खत्म हो गई है। इनका यकीन करें, छोटा सा बच्चा है, वो सामने बैठा हुआ है। मेरे रिश्तेदार देखेंगे, तजलील भी होगी, लोग बातें भी करते हैं, बातें बनाते भी हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो मदद कोई नहीं करता।
मोहल्लेदार, हमसाए, रिश्तेदार, इनका काम ही यही है कि भाई नुक्ताचीनी करनी है, मदद नहीं करनी। बातें बनानी जानते हैं, बदनाम करना जानते हैं, साथ कोई नहीं देता। आज वो वक्त आ चुका है, मेरे मियाँ चारपाई पे हैं, मेरे घर में जवान बच्चियां बैठी हुई हैं, कोई आके हमें पूछता नहीं है कि माँ जी आप लोगों ने कुछ खाया है, भाई को दवाई दी है। खून के रिश्ते सफेद हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं पूछते इनके भाई बहन है। अब खून के रिश्तों की बात हुई है तो माँ जी मैं आपको बताता हूँ, अगर खून के रिश्तों में वफा होती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आप अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजारों में ना बेचते। कहने का मकसद है कि अब जो रिश्ते हैं ना वो खून के नहीं हैं, ये रिश्ते एहसास के हैं, इंसानियत के हैं। इंसानियत के नाते इस फैमिली के साथ जुड़े। जो लोग रिश्तेदार, मोहल्लेदार, हमसाए इन पर तनकीद करेंगे, बातें करेंगे कि आप कैमरे के सामने आ गए, मैं उनसे एक सवाल करता हूं, जब ये लोग रेंट पे आए आपने कभी इनसे पूछा कि आपके पास रेंट अदा करने के पैसे भी हैं या नहीं? जब इन पर मुश्किल वक्त आया तो आपने महीने का कभी राशन इनके घर में डाल के दिया? जब इन पर मुश्किल वक्त आया तो कभी आपने कहा कि हम आपके शोहर का इलाज करवाते हैं? माँ जी भी बीमार रहती हैं, ऑफ कैमरे में मुझे इन्होंने बताया, तो मैं वो अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। फकत इंसानियत के नाते मैं यहाँ आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने खर्चे पर ही आता हूँ। ऐसी डिजर्विंग फैमिलीज की मैं हेल्पिंग स्टोरीज करता हूँ, तो मेरे एक वीडियो से अगर इनकी मदद हो जाए तो मुझे बताएं, ये कमाल नहीं हो जाएगा? ये सदका जारिया नहीं है? इसी तरह सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को आप शेयर कर दें। जितने लोग देखेंगे वो इंसानियत के नाते जुड़ेंगे इनके साथ, इनकी मदद होगी, बच्चे इनके रिज़्क खाएंगे, आपके लिए, हमारे लिए दुआएं करेंगे। दुआएं तकदीरों को बदल देती हैं, तो दुआओं से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, और इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया है, वीडियो में भी लगा दिया है। आप इस फैमिली के साथ रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।